बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि एक गांव जिसमें जितने भी मर्द हजरात थे वो दिनों में खेती बाड़ी करने गांव से बाहर चले जाते थे। दिन भर वहां अपना वक़्त काम काज में गुजार कर वापस शाम के वक़्त गांव में आते थे। एक दफ़ा यूं हुआ कि सारे घर के इस गांव के मर्द हजरात अपने कामकाज पर चले गए तो अचानक डाकुओं ने उस गांव पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान गांव में कोई मर्द न था, सारी औरतें अपने अपनी घरों में मौजूद थीं। तो इन डाकुओं ने इस गांव पर हमला करके तमाम माल व असबाब लूटने के साथ साथ इस गांव के औरतों की असमत दरी करने का ठान ली। ये डाकू इस गांव की औरतों का असमत दरी करने लगे। हर एक डाकू एक घर में घुसकर उसकी औरतों का मतलब ये कि ख़वातीन का असमत दरी में मसरूफ़ हो गया। तो इन डाकुओं में से एक डाकू एक ऐसे घर में चले गए जहां घर में घुसते ही असमत दरी का इरादा करते ही उसके जानिब आगे बढ़ा, उस औरत की जानिब बढ़ा तो उस औरत ने इस डाकू का सर कलम कर दिया। इसका सर कलम करने के बाद बाकी जितने भी डाकू वगैरह थे उन्होंने इस गांव के तमाम औरतों की असमत दरी की और यहाँ से वापस चले गए। जब शाम का वक्त आने से पहले ये सारे ख़वातीन इकट्ठे हो गई, एक जगह बैठ गए। वहाँ बैठते ही सब अपने रुदात सुनाने लगी, यानी हर एक ख़वातीन ये बात बताने लगा और ये कहने लगी कि इस तरह हमलावर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, यानी सब कुछ एक दूसरे को सुनाते रहे। तो इसी दौरान एक ख़वातीन अपने घर से निकलते ही उस डाकू का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी और कहने लगी, देखो मैंने इस डाकू का सर कलम कर लिया और तुम लोगों ने इतनी आराम से सब कुछ मान ली। जब यह सूरत हाल देखा तो इस गांव के जितने भी ख़वातीन थे उन सब ने यह शोर मशहूर किया कि क्यों न इस औरत को कत्ल कर दिया जाए, कहीं मबादा ऐसा न हो कि हमारे मर्द हजरात आकर शाम को ये कहते हुए हमसे लड़ें कि तुम लोगों ने मुज़ाहिमत क्यों नहीं की। इस खौफ की वजह से इन सारे ख़वातीन ने मिलकर उस खातून को कत्ल कर दिया। तो उसको कत्ल करने के बाद चूँकि वो मर गई, तो इसी तरह अगर हम देख लें ज़िल्लत ने इज़्ज़त को कत्ल कर दिया। और यही सूरत हाल हमारे माशरे की है, यही सूरत हाल हमारे मुल्क की है, यही सूरत हाल हमारे इर्द गिर्द और मिजाज की है। अगर हम देख लें तो हमारे माहौल में, हमारे समाज में, हमारे मुल्क में जितने भी नेक लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, वो अगर किसी को किसी बुराई की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, अगर वो कोई अच्छाई का काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बाकी लोग जो हैं वो उसे मजबूरन रोकने की कोशिश करते हैं। उसके सामने पुल बांधकर उसके सामने एक पहाड़ खड़े करने की कोशिश करते हैं, यानी कोई ऐसा तरकीब ज़रूर सोचते हैं कि किस तरह उसको रोका जाए। और यही वजह है कि हम तरक्की की राह पर कभी गामज़न नहीं हो सकते। यही वजह है कि हम हमेशा रोज़ बरोज़ तरक्की से बल्कि तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सूरत हाल न हो, हम जो नेक काम कर ले, हमसे जो बेहतर काम कर ले, कोई तरक्याती काम कर ले, कोई अवामी काम कर ले, कोई बेदारी की काम कर ले, तो हम अगर उसको अप्रिशिएट कर लें और उसके साथ तावन कर लें तो हम ज़रूर एक न एक दिन आगे जाएंगे, ज़रूर एक न एक दिन हम तरक्की की मनाजिल तय करते रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो भी हमारे लिए कुछ करना चाहे तो हम उसके टांग अड़ाते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं और वही सूरत पेश आती है जिसका हमने जिक्र कर लिया। तो इससे कभी तरक्की नहीं होगी, इससे बल्कि हमेशा तनज़्ज़ुल की तरफ और हमेशा की नाकामी ही नज़र आती है। कोशिश करनी चाहिए, दुआ करने अल्लाह ताला से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इससे निजात दे
اور جو हमारे लिए बेहतरी की काम करने की कोशिश करे, जो आगे बढ़ने की कोशिश करे, जो हमारे समाज, माशरे और कौम की तरक्की के लिए ख़्वाहाँ हो, हम उसके इरादों में और उसके साथ दें, जिस हद तक साथ दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसके रास्ते में कांटे न बिछाएं, उसके रास्ते में अंगुली न अड़ाएं, और कम अज़ कम उसके लिए दुआ करें और